भाइयों, मीडिया के बंधुओं, आप सभी जानते हैं, सबसे पहले मैं जननायक अपने पुरखा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहना चाहती हूँ, साथियों, जो केंद्र की सरकार है, यह बिहार की डबल इंजन की सरकार है। ये बोले थे कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन गुल कहता है चमन बदल गया, चमन कहती है आसमां बदल गया, लेकिन आसमां कहता है कुछ नहीं बदला है, लाश वही है, सिर्फ कफन बदल गया है। इसलिए साथियों, आज जो भी पिछड़ा के लोग यहाँ उपस्थित हैं, आपको याद होगी ये जो सरकार है, ये महात्मा गांधी के हत्यारे, ये हमारे बिहार के लेनिन कहे जाने वाले जगदेव बाबू, जो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का राज 90 पर नहीं चलेगा, उसके हत्यारे लोग। ये जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब आरक्षण देने का काम किए, उनको गाली देने वाले लोग ये कहते थे कर्पूरी कर्पूरा छोड़ गई धरस्तूरा। ये आरक्षण कहाँ से आई? जन तरह के गाली हमारे पुरखा को दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके नेता को, मैं अति पिछड़ा के नौजवान भाइयों से कहना चाहती हूँ, अपने बाप दादा पुरखा से जाके पूछिए, जो अपने ही दरवाजे पर खटिया मट्टियों पर बैठने का हिम्मत नहीं जुटाते थे। और उनको जो है, आज जो आप बोल रहे हो, फुल पैंट और जींस पहन के घूम रहे हो, बाबू लालू प्रसाद यादव जी का 90 में जनता मालिक के द्वारा उदय नहीं होता। टेक्नाई की बेटी 5 किलो अनाज पर गाँव में घूमकर दाढ़ी बनाने वाला का बेटी कुर्ता पहन के जाति पिछड़ा के भाइयों आपके सामने भाषण नहीं दे रही होती। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ तमाम अति पिछड़ा भाइयों से कि मांगने से जब भीख नहीं मिलता फिर कैसे अधिकार मिलेगा? चूहा के बच्चों से पूछो, बिल्ली से क्या प्यार मिलेगा? इसलिए तमाम अति पिछड़ा के भाई, आपको एकजुट होने की जरूरत है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने अति पिछड़ा भाइयों को 12% आरक्षण दिए, और बाबू लालू प्रसाद यादव जी आज जो इस देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता हैं, और बाबू लालू प्रसाद यादव के साथ साथ आदरणीय इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी देवी ने 18% आरक्षण दिया, तब जाके अति पिछड़ा का बेटा बेटी एसडीओ बीडीओ बनने लगा। और मैं कहना चाहती हूँ भाइयों, अति पिछड़ा के भाइयों, और उससे भी बढ़ करके बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहे, जिसकी जितनी भागीदारी उसको मिलेगी उतनी हिस्सेदारी, जातिगत जनगणना करके आपको 25% आरक्षण देने का काम किए, और सारे आरक्षण को मिला करके 65% बहुजनों का, 10% प्रगतिशील समाज के लोगों को आरक्षण मिला करके 75% आरक्षण देने का काम किए, और उस आतंकवादी सरकार को, उस हिटलरशाही सरकार को केंद्र में भेजने का काम किए कि इसको नम्र अनुसूची में शामिल करिए। लेकिन बेईमान सरकार, अम्बेडकर को गाली देने वाले लोग, हमारे संविधान को नहीं मानने वाले लोग, मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, ये लोग उसको नम्र अनुसूची में शामिल करने का काम नहीं किया है। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ अति पिछड़ा के भाइयों, जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज और छोट का राज, पिछड़ा पावे 100 में 60। इसलिए उसको लागू करने के लिए उठ जाग मुसाफिर भोर हुआ। अब राज कहाँ जो सोबत है, जो सोबत है सो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जागने की जरूरत है, सारे अति पिछड़ा के भाइयों को गोल बंद होने की जरूरत है। जब बाबू लालू प्रसाद यादव जी सत्ता में आए तो सबसे ज्यादा अति पिछड़ा को सामाजिक न्याय के तहत सत्ता में भागीदारी देने का काम किए। अगर बाबू लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय नहीं होता तो कुमकुम राय धानु की बेटी उस राज्यसभा में नहीं जाती। बाबू लालू प्रसाद यादव ने बालदेव महतो जैसे नोनिया के बेटा को, बाबू लालू प्रसाद यादव ने हरिशंकर पंडित जो कुम्हार के बेटा थे उनको विधान परिषद बनाने का काम किए। यूनिस लोहिया जो लोहार के बेटा थे, बाबू लालू प्रसाद यादव ने, और हमारे जो नेता है इस राज्य के जो भावी मुख्यमंत्री है बाबू तेजस्वी प्रसाद यादव, अनिता देवी जो नोनिया की बेटी थी उनको भी मंत्री बनाने का काम किए। उर्मिला ठाकुर को, दाढ़ी बनाने वाला को बेटी को उस सदन में, उच्च सदन में, विधान परिषद में भेजने का काम किया। अति पिछड़ा के भाइयों, जहां माँ के पेट में पलने वाले बच्चों की
तकदीर लिखी जाती है। इसलिए मैं तमाम अति पिछड़ा को, समय कम है इसलिए मैं तमाम अति पिछड़ा के भाइयों को अपील करना चाहती हूँ कि पहली दफा शाहनी का बेटा कैप्टन जय नारायण निषाद को बाबू लालू प्रसाद ने केंद्र में मंत्री बनाए, विद्यासागर निषाद को राज्यसभा, कई जो 107 अति पिछड़ा के भाइयों को भेजने का काम किए। मैं अपनी बातों को खत्म करते हुए मैं कहना चाहती हूँ सारे अपने अति पिछड़ा भाइयों को कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। खुदा आप लोग हो और रोशन कीजिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी के हाथों को मजबूत कीजिए। 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे, माई बहन योजना से लेकर सारे पेंशन जितना है सब कुछ मिलेगा। पूर्व में उन्होंने जो 94,000 लोगों को जो 6,000 रुपया पर जीने पे मजबूर है उनको भी गणना करके बताने का काम किए। इन चंद बातों को, सभी बात आप लोग जानते हैं। एकजुट और एक मुश्त वोट जो है तेजस्वी जी को दे करके मुख्यमंत्री बनाएंगे। पुनः अपने पुरखा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को खत्म करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय अति पिछड़ा समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।